पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, टीचर्स का सपोर्ट रहा और अपनी मेहनत सबसे बढ़कर होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पर 10th के बाद मैंने होप क्लासेस पढ़े पूरा इसमें मतलब बहुत सपोर्ट। मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन कैसे बने ये नहीं पता था। और जब मैं होप क्लासेस में गया तो वहां पे मुझे लगा कि जनाब यहाँ के असातिज़ा जो है, अब मेरा सपना पूरा हो गया। जब मैं इनके वालिद साहब से मिलता हूँ या इनकी मदद से मिलता हूँ तो मेरा जो सर है ना वो फख्र से होप क्लास परिपूरा में जो वही हिलाल ने पढ़ा है। पर्टिकुलर मैं नाम लूंगा, डॉक्टर सजाद अहमद लोन साहब है, मेरे एक भाई हैं, वो वहाँ फिजिक्स पढ़ाते हैं, नेट क्वालिफाइड है। और मेरे और एक दोस्त है, उनका नाम है मोहम्मद सजादुल्ला, उर्फ आम में उनको कांडम सर बोलते हैं, वो यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं। इस तरह मेरे और एक भाई हैं, उनका नाम है फिरदौस अहमद युत्तू साहब, तो वो भी है MSc बॉटनी है, नेट सेट क्वालिफाइड है। और इसी तरह है हमारे डॉक्टर इरशाद साहब, वो खुद MBS कर रहे हैं। तो वो मेरे बेसिकली वहाँ आप समझे मेरे बरादर हैं, इस इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं वो सारे। चाहे कहीं से भी किसी भी इलाके से कोई भी गरीब बच्चा है तो वेलकम। पूरा जो है ना हिलाल की सक्सेस में जो भी कंट्रीब्यूशन है वो होप क्लास पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब मुज़नाज़रीन का हम इस मीडियम पे खुशामदीद करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त है जमाल भट्ट। मुज़नाज़रीन, सबसे पहले आपको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। और आज आप तक एक ऐसी स्टोरी पहुंचाना चाहेंगे जिस स्टोरी को सुनने के बाद जितने भी हमारे खासकर तलबा व तालिबात हैं, ये स्टोरी उनके लिए हम ला रहे हैं। और मेरे दाएं जानिब और आपके बाएं जानिब जिस नौजवान का चेहरा आप देख रहे हैं मेरे साथ जो है कि ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हिलाल अहमद भट्ट साहब हैं। ये तुरी गांव कुलगाम के रहने वाले हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप में कुछ कर गुजरने का कोई हौसला है तो फिर किसी तरह की कोई रुकावट आपके उस तरक्की में, आपकी उस मंजिल तक पहुंचने में रुकावट नहीं बन सकती, चाहे गरीबी हो या कोई और चीज़ हो। मेरे पीछे जो मकान आप देख रहे हैं और इस वक्त विजुअल्स, ये मकान जो है ये हिलाल साहब का है। और हिलाल साहब ने कभी भी नहीं सोचा कि मैं एक गरीब घर से हूं और मेरे लिए शायद डॉक्टर बनना नामुमकिन है। हिलाल साहब की मेहनत, इनके असातिज़ा किराम की मेहनत, इनके वालिदैन का सपोर्ट, और आज बिल आखिर ये कामयाब हुए। आपको बता दें कि हाल ही में जो नीट के नताइज जो सामने आए 2022 में, और हिलाल साहब ने जो है 614 मार्क्स आउट ऑफ 720 में हासिल किए। तो ऐसे नौजवानों को मेरा सलाम। हिलाल से बात करेंगे कहाँ से शुरुआत की, पढ़ाई कहाँ से की, और बाद में बाकी चीज़ें किस तरह की रुकावटें, और आपके लिए मैसेज भी क्या देना चाहिए। हिलाल से बात करें। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, क्योंकि हम चाहते थे कि आपसे बात करें इससे पहले, लेकिन आप जम्मू में थे और आज ईद पे आप घर आए। तो थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि स्कूलिंग जो है आपकी वो कहाँ, यानी इब्तिदाई तालीम कहाँ पे हुई है। एडमिशन सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है जिसने ऐसी कामयाबी से नवाजा। तो उसके बाद पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, टीचर्स का सपोर्ट रहा और अपनी मेहनत सबसे बढ़कर होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पर पहुँचे। तो अगर मैं अपनी स्ट्रगल की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने जो तालीम शुरू की वो यही विलेज में ही गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुरीगाम से स्टार्ट की, और सेकंड तक मैंने वहाँ पढ़ा। फिर वहाँ से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मुंबई में 8th तक पढ़ा मैंने। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल मुंबई में 10th तक मैंने वहाँ से किया। और उसके बाद जब मैंने 10th किया तो 10th के बाद मैंने होप क्लासेस पढ़े पूरा में एडमिशन लिया। अच्छा, 10th के बाद होप क्लासेस में आप गए हैं। ये कौन सा साल था, याद है? इट वाज 2018। अच्छा, 2017 में मैंने 10th किया और 2018 में मैंने क्लास वगैरह में एडमिशन। एक चीज़ थी कि मतलब मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ही मैंने पढ़ा। मतलब शुरुआत से ही मैंने कभी मतलब किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ा था, कोई खास एक्सपोजर नहीं था। हालांकि मतलब मुझे इतना पता था कि मेरा ड्रीम डॉक्टर बनना है, लेकिन पता नहीं था बनते कैसे, एग्ज़ाम कौन सा है ये भी पता नहीं था। अच्छा, लेकिन दिमाग में पहले इसी था कि मुझे डॉक्टर बनना है। इसी था कि डॉक्टर बनना। तो 2018 में मेरा 11th वहाँ पे हुआ। 11th मैंने पढ़ा होप क्लास में हरियापुरा में। 12th भी मैंने वहीं से पढ़ा, और जो नीट करने में मेरा साल था तो उस साल की कोशिश होप क्लास। हाँ, तो मतलब वहाँ के टीचर्स ने मतलब बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से वो मतलब गाइड करते हैं टीचर्स को। और मैं अगर पर्सनली आपको बताऊँ, जब मेरा मतलब पहला अटैम्प्ट था, पहले अटैम्प्ट के बाद मेरा BDS में सिलेक्शन होता है। सारों ने, मेरे रिश्तेदार, रिलेटिव्स, फ्रेंड सब ने बोला कि आप एडमिशन लो, लेकिन मैंने एडमिशन नहीं, मैंने उनको मतलब बहुत को मैंने कहा कि हाँ मैंने एडमिशन ले लिया है, मैंने नहीं चेक, मैं डिटरमिनेट था कि आपको सिर्फ डॉक्टर ही बनना था। मुझे MBBS जी। तो फिर मैंने मतलब
मैं घर पे ही था, मैंने फिर मतलब मैं वहाँ नहीं गया फिर, लेकिन वही मटीरियल मतलब जो मैंने वहाँ पे बनाए थे 3 सालों में, बस उसी की मतलब वही कंसेप्ट के मैंने वहाँ मतलब चीज़ें की वहाँ। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री सारी उनसे पढ़ी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी उनसे पढ़ी थी, इनऑर्गेनिक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने उनसे पढ़े थे। और फिज़िक्स मैंने कांडम सर से मैक्सिमम पढ़ी थी, 12th की सारी तो कांडम सर से पढ़ी थी, डॉक्टर सजाद से पढ़ी थी 11th की फिज़िक्स। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए, जैसे कि मतलब आपको भी पता होगा 50% मार्क जो होते हैं वो बायोलॉजी में होते हैं। तो बायोलॉजी में यहाँ पे फर्दर सर पढ़ाते हैं, बॉटनी डॉक्टर इरशाद सर zoology पढ़ाते हैं। तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि मतलब क्या कंटेंट देते वो आपको सिखाते हैं कि अगर एनसीईआरटी आपको पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है एनसीईआरटी। बच्चा वहाँ पे सीखता है कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या पढ़ना है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मतलब ये सबको बता दें पढ़ना क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि समझ आना चाहिए कि छोड़ना क्या है। काम के लिए वीक होते हैं, घरेलू हालात जिनके वीक होते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे ये बनना था लेकिन गरीबी ने बनने नहीं दिया। बस ये बता दीजिएगा, कभी आपकी इस कामयाबी में गरीबी रुकावट बनी? मैं आपको इस बात का ऐसा जवाब दूंगा कि देखो, जब मतलब ट्रांजिशन जो 10th के बाद होता है 11th में 10th के बाद, तो जी इस वक्त जो है बहुत सारे हर्डल हो जाते हैं। सबसे बड़ी जो मतलब रुकावट होती है वो मतलब ट्रांजिशन टाइम टीन एज एडोलेसेंट एज होती है। तो इसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस बच्चे के होते हैं, मोबाइल फ़ोन बाकी चीज़ें। तो कभी कामयाबी में ऐसी चीज़ें रुकावट नहीं बननी चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कही कि मतलब किसी की कंडीशन ख़राब होती है इकोनॉमिकली या बाकी किसी तरह से कोई चीज़ होती है, घर में प्रॉब्लम्स होती है, तो ये चीज़ें जब आपका मकसद आपका टारगेट सही होता है तो ये चीज़ें रुकावट नहीं बननी चाहिए। अगर मैं मतलब जैसे कि 11th में मैंने एडमिशन क्लास में लिया, 12th में मैंने देखा है वो वहाँ पे बच्चों को कैसे सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। कोई उनके पास जाता है, सर मतलब मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं, वो मतलब मैंने ऐसा भी देखा है कि वो बच्चों को मतलब जो मतलब रेंट भी प्रोवाइड करते हैं। आधे बच्चों को मैंने देखा है मतलब जो ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिनकी कंडीशन ऐसी थी, मैंने देखा है कि मतलब पर्सनली मैंने देखा है कि सर कैसे मतलब वो वहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज बेसिक, मतलब जो वहाँ पे रहते हैं हॉस्टल में रहते हैं वो ऐसे मतलब प्रोवाइड करते हैं आदमी को। तो यहाँ पे हिलाल थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको कब लगा कि अब मेरा जो सपना है, यानी जो डॉक्टर बनने का सपना है, ये अब पूरा होने जा रहा है? क्योंकि अक्सर और बेशतर अगर मैं बात करूँ, मैं भी एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन जब इंसान मेहनत करता है अपने बलबूते पे, कहते हैं ना कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। इंसान को चाहिए कि वो मेहनत करे, जिस तरह आपने मेहनत की, अपनी मेहनत से आपने अपना नाम, वालिदैन का नाम, गाँव का नाम, ज़िले का नाम, यूटी का नाम और अपने असातिज़ा का नाम जो है रोशन किया। मुझे ये थोड़ा सा आप बता दीजिएगा, कब आपको लगा कि जनाब मेरा अब सपना जो है ना वो पूरा? क्योंकि आपने पहले ही कहा कि मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था, लेकिन बनते कैसे हैं मुझे नहीं पता था। कब आपको लगा कि जनाब अब मेरा जो रास्ता है क्लियर है और ये सपना पूरा हो जाएगा? आपको बताऊँ कि जब मैंने 10th पास किया तो सर ने बोला कि अब आप श्रीनगर कोचिंग के लिए जाएँ। तो मेरे एक टीचर थे, अब्दुल्ला सर उनका नाम है, हाई स्कूल में मैथ पढ़ाई, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मेरा दोस्त है अहमद सर, वो क्लास में पढ़ाते हैं तो आप वहाँ जाओ। तो मैं मतलब मेरे लिए वो क्लासेस मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मतलब मैंने कुछ देखा नहीं था बाहर, मतलब मैं 10th तक गई नहीं मतलब बाहर ना पढ़ने के लिए ना कुछ। तो इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू श्रीनगर, मेरा पहला विजिट था श्रीनगर। तो मैं डायरेक्ट गया होप क्लासेस पर, और मतलब मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप वहाँ जाना। बाकी भी ना स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे भी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब क्योंकि मेरा उतना एक्सपोजर नहीं था, मैं सीधा मतलब एक्सपोजर भी नहीं था, पता भी नहीं था। उसने मुझे कहा, चलो सर ने कहा तो मुझे वहीं जाना है। अच्छा, यानी जब आपकी एंट्री होप क्लासेस में हो गई तो आपको लगा कि अब मेरा सपना जो है पूरा हो गया? हाँ, तो मतलब जब ऐसे सिलेक्शंस देखते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ हम भी मतलब एक दिन हम इमेजिन करते थे कि हम एक दिन इस मकान कल हमारा फोटो यहाँ पे आएगा, कल हमारा भी फोटो हम देखते थे वहाँ पे किसी का फोटो लगा हुआ, इमेजिन करते थे कि हमारा भी फोटो एक दिन होगा। तो फिर मतलब जब मेरा पहला अटेम्प्ट था BDS मैंने निकाला, तो मतलब जब नहीं निकला तो एक चीज़ मेरे साथ हुआ कि वहाँ पे मेरी सिली मिस्टेक्स थी, मतलब पेपर अटेम्प्ट की जब मैंने पहले अटेम्प्ट किया, सिली मिस्टेक्स बहुत हुई मुझसे। तो फिर मतलब अंदर से बंदे को होता है, डर होता है अगर इस बार भी हुआ इस बार, तो मतलब फाइनली क्या होता है कि मतलब बंदा जब वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, अल्लाह पे भरोसा रखता है, अल्लाह से अपना ताल्लुक अच्छा रखता है, तो अल्लाह कामयाबी से इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और हिलाल, डॉक्टर हिलाल साहब, बहुत सारे नौजवान आपको देख रहे हैं, इनमें से बेशुमार ऐसे होंगे जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, सपना लेके
कोचिंग करते हैं, सपना लेके मुख्तलिफ इम्तिहानात में जो मुकाबला जाती इम्तिहानात है उसमें हिस्सा लेते हैं, या आने वाले नीट में हिस्सा लेने जा रहे हैं, हम दुआ करेंगे कि वो भी कामयाब हो जाए। उनके लिए डॉक्टर हिलाल की क्या मैसेज रहेगी? मैसेज ये है उनके लिए कि अगर आपका अपना मकसद है, एम है तो डॉक्टर बनना है। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े होटल पे अगर आप चाहते हो कि हम फाइज, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके लिए कोई भी चीज़ हड़ल नहीं आनी चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। मतलब जैसे कि टीनेज, 10th के बाद बंदा टीनेज में दाखिल होता है तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है हर तरफ से, मतलब डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल फ़ोन, बाकी चीज़ें, या इस तरह से कोई घर की हालत किसी की ठीक नहीं होती है, इकोनॉमिकली कोई वीक होता है, तो ये चीज़ें मतलब मैटर नहीं करती। अगर आपकी डिटर्मिनेशन है कि मुझे ये हासिल करना है, तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। यानी मंजिल पे नज़र होनी चाहिए। मैंने आपको मतलब बोला कि मैंने होप क्लासेस की टीम को देखा है, कांडम सर को देखा है, ज़िया सर को मैंने देखा, जिनको मैंने देखा कि इस तरह से मतलब आधे बच्चों को जिनको मतलब जो अपने एक्सपेंसेस भी नहीं उठा सकते थे, उनको भी ये हेल्प करते थे। मैंने मतलब पर्सनली देखा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिलाल, आपके वालिद साहब, आपकी वालिदा और खार अहमद सर से भी बात करेंगे। मुझ नाज़रीन, आपने डॉक्टर हिलाल साहब की बात सुनी और ऐसे नौजवानों पे हमें फ़ख्र है। और मैं बार बार कहता हूँ नौजवानों से कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी हैं। जिस तरह डॉक्टर हिलाल ने कहा कि 10th के बाद अगर हम देखें तो हम भटक भी जाते हैं, गलत रास्ते में भी जा सकते हैं, लेकिन बेहतर है, अफजल है कि हम अपनी जो है ना मंजिल वो तय कर लें और मेहनत करें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें कि वो जो पैसे हमें देते हैं, हम पे खर्च करते हैं, हम ये उम्मीद रखें और ये ख्याल रखें कि जनाब ये पैसे जो है ना सही काम में लगने चाहिए। और जो सपना लेके वालिदैन आपको देख के, क्योंकि उनके ज़रिए वो वालिदैन वालिद चाहता था कि मैं एक बड़ा अफसर बनूं या मेरे पास भी गाड़ी हो, लेकिन उसका वो ख्वाब पूरा नहीं होता। और वो ख्वाब जो है ना आप में देखता है, नौजवानों में देखता है, अपने बेटे में, अपनी बेटी में देखता है। तो लिहाजा आप तमाम से गुजारिश है कि मंजिल तय कर लीजिएगा, फिर आप मदद करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आता है। तो अंदर चलते हैं। और जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि गरीबी और दीगर चीज़ें रुकावट बननी नहीं चाहिए, सिर्फ मेहनत से। और यही कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अंदर चलते हैं, डॉक्टर हिलाल साहब के वालिद साहब से बात करेंगे, वालिदा से बात करेंगे, और साथ ही अहमद सर आज इनके घर पहुंचे, उनसे भी बात करेंगे, देखते हैं कि ये कैसा लड़का था, और साथ ही इनके वालिद साहब से भी बात करें। आप हमारे साथ बने रहिएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हिलाल साहब गरस अंदर चाइस तो अस निश मैंने खोड़ तरफ तो तुहंद दुश्मन तरफ हिलाल साहबन फादर, मदर, तो हिलाल साहब पान, तो यम जन कि यम शख्स यम तम मेंटर यमो हिलाल साहबस यह गाइड कोर, तो सह डॉक्टर बनस मज वारिया ज्यादा मदद करो। इन सत करो कत, मगर गो करो हिलाल साहबनिस वालिद साहबस सत कत। अमीन साहब तुह गो मुबारक, तिकाज यम हाव यम ब्रोटे ज़रियत यम ब्रोटे कह, मगर यम जन कि तुहद बच्चे जमे, तो ड्यू टू दैट हेकन योथस वतित कह, तो तुह सान तरफ मुबारक, यिथिस बच्चस पे फख्र। तो थोड़ा बहुत वन तो अगर हिलाल साहबस मुतलिक कत करो, हिलाल साहब क्युथ गोड़ पे, क्या यह युथु जहीन बच कि हेको ये वन शुक्र तस कायनात किस ताजदारस कुन बच्चे नवाज इन बच्चन हूँ मतलब होवन बहार। यह बच्चो लकटी पे जबरदस्त असल पढ़नस क्युथ रुत। सेकंडस मज वन बह जिमन कथा बह बुलोस बस स्कूल पे गसन बह बुलोस मास्टरन दोपक यह बच्चे हसा शुगुन नाव हसा गो रजिस्ट्री पे, तो बे हसा बच्चे असल पे यह हसा अगर तुम इस केयर करो, चूंकि बह रूदस अत पात मे पान तुर्मुत अत मे थोड़ा दिलचस्पी जबरदस्त, बस यहां बच्चे डॉक्टर बन। अगर गाँवस मज कहीं डॉक्टर, तो यह गोस डॉक्टर बच्चस मज सलाहियत, तो बच्चे को वार कामयाब अत यह गरीबी यानी पैस कम आसन पत ये सात औलाद खास कर निचू ये जवान दपान हे वन बनो मे ब्याख यह सा यह कमावन वोल नख ब्याख। थोड़ा बहुत वन तो इत पे कि तुम वो कि मे पानस शौक कि मे गोस बच्चे बनून डॉक्टर। जहाँ यह गरीबी या वक्त पे रोपिस 4 दस्तियाब ना तो तम चीजन जहाँ तुम रुकामी कि वह क्या कर रुकावट चूंकि ये सन हेको वन रुकावट अत मज ये सात हर हर क्लासन खसान बच्चे, तो मे दिक्कत चूंकि बस मेहनत कर अपरी पे मजूर पे, तो पन गरीबी पे हाथ बत खान, मगर कुलस पे वन यह कि बच्चे सुन तक जबरदस्त, चूंकि उस्ताद सबक दिन तो दिन
मगर पढ़ुन बचस बचस मज कैपेबिलिटी क्वालिटी तिस अमिस मज कैपेसिटी मे अक्सर उस्ताद दपान बहुत स्कूलन पे गन ये सात प्राइमरी स्कूल पे गाँव पे नुनमे तौर ते तम बुलान बहुत गन तम दपान बच्चे असल अगर तमिस केयर कर बहुत दपान अगर मे कर्ज पे कर तो ओत पे वो शार्टस मज कि योतान मैट्रिकस मज 400 मार्क्स सन पे बुलोस DC सबन तमो कोर मे मुबारक मे गई हौसला बुलंद बहुत बचस वुचान मार्क्स 10 अलाव बहुत खुश गसन बहुत क्या क्या पे जाए हौसला बुलंद कर खुश गसन पे ये सात ये वातनो मे वार 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 वो श्रीनगर अच्छा बहुत दप बह कर बच्चे कोचिंग चूंकि पन गरीबी मद्देनजर थी बासन मे बह हेक कर जहर शायद हैंडल ये कह पे कोर यारन दोस्तन मे फोन ये मज मे तम डॉक्टर यह डॉक्टर आसिफ सब तम सुन फादर तिमन जुल सब जन मतलब अत पढ़नावन तो तम तिमन सतन शायद वोथन वनकन क्लासमेट क्या तम दुप बह कर तमिस सतन तम थोड़ा गरीबन कर बड़ असल मदद चूंकि ये सात बह तोड़ गोस मतलब PUC TVC मतलब कहन बहन कर कोचिंग बे तोड़ गोस मे कोर तमो जबरदस्त रेस्पेक्ट मे सो ये पे तो तमो कोर मे फीसस मज कमी बस यहां वन कि अगर कंस गरीब बच्चस बच्चे पढ़नावन अगर तम होप क्लासेस गन जैल सबस नश गन तम कर हेल्प हेमत हारन क्या बच्चस ग सिर्फ पानस मज हेमत बे सो मोल मोज अगर बच्चस पानस मज अमिस ग पत्म पुश कर बच्चे ग जोर लागुन उकुन अगर पानस पे अक सोत नेसब खेल मगर नेसब कन तो बच्चस पढ़ बह बह नसा हेक रोपये लच भरित मतलब बदल कोचिंग सेंटर्स या बदल कुछ कोचिंग सेंटर्स गस बह तत नसा हेक यूत मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर बहुत तिमन वन कि मेन पे अगर तम गन जुएल सर वन तोत गम जबरदस्त मतलब मे बासन हेल्प कर मे ये पे तौर तम सात मे तीज कंडीशन कह तो तमो कोर मे तम सात तमो कोर तूता फीस पे मे दिन कह मे तमो हेल्प कोर तो मे बच्चे को कामयाब चलो जज़ाकल्लाह बी एक तुह मुबारक तुह शुक्रिया बहुत तमने मुबारक कर ज्यादा पहमत यमो मेनिस बच्चस गाइड कोर तमो पढ़नो तो बच्चे सठा मशकूर तिमन उस्तादन हूँ अवल से लेकर ता ईदाम और ये तम अमिस पढ़नाइन तो तिहद तुम शुक्र गुजार तो सरदस पन्नस मुर्शिद सुन तो पन्नस आग सुन शुक्र गुजार ये योतन वात चलिए शुक्रिया दोस्तों तुह बूजवो डॉक्टर हिलाल सबनस वालिद सबन कत बेहतरीन कत कि आज सह दौर कह तिक दपान आज ब्रोट 30 वरी 40 वरी यूत कम जान सह तूत ठीक मगर आज चलान कह आज गि प्रेथ कुन चीज नॉलेज तो हिलाल सबन मोज यस माज सान तरफ सलाम अस्सलाम वालेकुम मम्मी सान तरफ तुम मुबारक थोड़ा बहुत वन तो अगर डॉक्टर सबस मुतलिक कत करो तो ये सात सिलेक्शन गई कूत्या खुश गई वो तो क्या वन शुक्र खुदायस कुन वारिया खुश गई तो हिलाल सब क्युत बच्चों क्युत तिक अक्सर बेशतर अगर वो बच्चन हुंद अक्सर बेशतर ताल्लुकात माज सती ज्यादा पहम तो हिलाल सब क्युत क्या युथु जहीन गोड़ पे कि लड़ाई गोड़ या बाकी चीज ना असल बच्चे लकट पे असल बच्चे तो ये शरीफ तबियत बच्चे असल बच्चे लड़ाई करान क्या तो पढ़नस क्युत असल रात दो पढ़न ये वनकस तुम माज वुचान माजन खतर क्या वन पन बच्चे पढ़नाइन असल पे कर पन बच्चन केयर परवरिश जनाब तुह बूजवो हिलाल सबन यसन कि इतस मोज इस कत बूजवो शार्टस मज असल छोटन अल्फाज मज ये कत कि पन्न बच्चन पज सही वत हावन कोशिश कर तो दोस्तों वो यमिस सत कत करो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है ये इसी ज़मीन से एक ऐसे कहते हैं कि ये ज़मीन बड़ी जरखेज़ है साकी ये अहमद सर हैं अहमद सर ने जो है शुरुआत की है होम क्लासेस के हवाले से बात करूं बेशुमार हज़ारों की तादाद में जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स होप क्लासेस परेपुरा से निकले हैं और अब ये अनंतनाग में उसकी ब्रांच जो है वहाँ पे भी ओपन की है इन्होंने, वहाँ पे भी वो जा सकते हैं। लेकिन इनसे बात करेंगे हिलाल के बारे में, क्योंकि आज हमारा मौजू जो है वो डॉक्टर हिलाल के बारे में, हिलाल कैसा लड़का था। अहमद सर से ही बात करें। अहमद सर, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं खासकर मेरे ज़िले से आपका ताल्लुक़ है, एक गाँव से है,
और बड़ा इंसान का ना सर फख्र से ऊंचा होता है जब आप जैसे इंसान आगे बढ़ते हैं और दूसरों की उंगली पकड़ के उनको अपने सपने पूरा कराने में कलीदी रोल निभाते हैं। सर आपका खुशामदीद डेली जमाल पे। सबसे पहले बता दीजिएगा कि डॉक्टर हिलाल के बारे में बताएं तो कैसा लड़का था, क्योंकि इन्होंने बताया कि मुझे डॉक्टर बनना था लेकिन कैसे बने ये नहीं पता था, और जब मैं होम क्लासेस में गया तो वहां पे मुझे लगा कि जनाब यहाँ के असातिज़ा जो है अब मेरा सपना पूरा हो जाए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत तारीफ की मेरी, और शायद मैं इतनी सारी तारीफ के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने इस काबिल समझा तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हिलाल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं इनके वालिद साहब के बारे में बात करूँ पहले, हिलाल के बारे में उसके बाद बात करेंगे। मुझे जब मैं इनके वालिद साहब से मिलता हूँ या इनकी मदद से मिलता हूँ तो मेरा जो सर है ना वो फख्र से ऊंचा हो जाता है। ये है कि मेरे जो फादर साहब है खुद वो कारपेंटर रहे मुस्पान फैमिली पे ओमतन, तो उनने भी 45 ईयर्स ऑलमोस्ट कर मुझको छान कर और मेरी जो तरबियत की इन सोनसों को। अब जब मैं इनसे मिलता हूँ तो वो एक जो है ना वो एक कनेक्शन जैसे मुझे महसूस होता है। जब मैं इनके फादर साहब की स्ट्रगल देखता हूँ और उनने जो अपने बच्चे के लिए किया, तो मैं ये बोलता हूँ कि उसके सामने जो मेरा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स हिलाल वो मतलब उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। या इनकी जो मदर की जो दुआएं हैं, इनके फादर साहब की जो दुआएं हैं, तो वो मैं बोलता हूँ कि ये उन्हीं दुआओं का जो है ना रंग है जो आज हमारे सामने है डॉक्टर हिलाल साहब। तो मेरे इनके फादर साहब से मेरी मुलाकात कैसे हुई, बेसिकली जब इनका बच्चा 11th मतलब 10th पास किया इनने, तो हमारे यहाँ गांव में एक टीचर है, मैथमेटिक्स टीचर है, उनका नाम है अब्दुल्ला साहब उनको बोलते हैं। तो उनने बेसिकली उनने किसी वक्त में मुझे गाइड किया था। तो उनने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला एक बच्चा है, बहुत बेहतरीन बच्चा है, मगर इकोनॉमिकली बहुत ही पस्त है, वीक है, तो पढ़ना चाहता है। तो मैंने बोला सर क्या बोलते हैं, ये तो मेरे लिए सादतमंदी है। मैं आपको मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं करना चाहता कि मैं अपने जो भाई है पर्टिकुलरली, जैसे मेरे जो भाई है यहाँ हो क्लास परेपुरा में जो वही हिलाल ने पढ़ा है, पर्टिकुलर मैं नाम लूंगा डॉक्टर सजाद अहमद लोन साहब है, मेरे एक भाई हैं, वो वहाँ फिजिक्स पढ़ाते हैं, नेट क्वालिफाइड है। और मेरे और एक दोस्त है, उनका नाम है मोहम्मद सजादुल्ला उर्फ आम में उनको कांडम सर बोलते हैं, वो यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं। इस तरह मेरे और एक भाई हैं, उनका नाम है फिरदौस अहमद युत्तू साहब, तो वो भी है MSc बॉटनी है, नेट सेट क्वालिफाइड है। और इसी तरह है हमारे डॉक्टर इरशाद साहब, वो खुद MBS कर रहे हैं। तो वो मेरे बेसिकली वहाँ आप समझे मेरे बरादर हैं, इस इंस्टीट्यूट के ऑनर है वो सारे लोग। तो उनने कभी भी उनने ना मेरी इस फीलिंग को बरकरार रखा और आगे ले गए। हाँ, वो हमेशा चाहे कहीं से भी किसी भी इलाके से कोई भी गरीब बच्चा आए तो वो वेलकम करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं उन बहुत जो बड़ी पर्सनैलिटीज है वहाँ उनके बारे में ये बात बताऊंगा कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस सेंस से है कि वहाँ श्रीनगर में एक बात है, मैं आपको ये बताऊंगा कि वहाँ जो बिल्डिंग रेंट पर हम लेते हैं या जो कोचिंग सेंटर हमने डेवलप किया उसके लिए बहुत रेंट देना पड़ता है। इतना एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी वो अपना दिल जो है बहुत वसी करते हैं और हर किसी गरीब बच्चे को, चाहे वो किसी भी कश्मीर के किसी भी रीजन से आए, वो जो मेरे भाई हैं अल्लाह सुब्हान उनकी दुनिया और आखिरत बेहतर बनाए, वो सबको वेलकम करते हैं। कांडम सर वेलकम करते हैं, डॉक्टर शाह साहब वेलकम करते हैं, डॉक्टर इरशाद साहब वेलकम करते हैं, फिरदौस अहमद बॉटनी साहब वेलकम करते हैं। और मैं भी अल्लाह के फजल से, क्योंकि मेरा तो हक ही बनता है कि मैं खुद उसी फैमिली से आया हूँ, तो मैं तो किसी को रोक भी नहीं सकता। तो मैं तो जब मैं किसी ऐसे बच्चे को देखता हूँ तो मुझे अपनी याद आती है कि कैसे मुझे जरूरत पड़ती थी लोगों की, तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी ना जो बाकी बच्चों की भी मैं हेल्प करूँ। तो इस बारे में एज ए स्टूडेंट मैं ये बोलूंगा कि इससे ज्यादा 100 स्टूडेंट मैंने नहीं देगा। मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 साल मैंने इस क्लास में मॉनिटर किया है। मैंने इनको पढ़ाया है, फिजिकल केमिस्ट्री भी हिलाल जानता है, और इनको मैंने पढ़ाया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इनने सारा सब्जेक्ट मेरे पास पढ़ा था। और इनने ज्यादा सब्जेक्ट मेरे पास और कांडम सर के पास और डॉक्टर शाह साहब और फिरदौस साहब के पास पढ़ा है। इस बैच को हम ही पढ़ाते। इनके बैच में एक खास सी बात ये थी कि आप बिलीव नहीं करेंगे, इनके बैच में राउंड अबाउट थे 150 स्टूडेंट, लेकिन उसमें से मुझे आज मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगा, मुझे लगता है 20 से 25 डॉक्टर्स हैं। तो ये है ना इस बैच की एक बात ये थी कि ये ना देवर उनका बहुत ही अच्छा साइंटिफिक टेम्पर है हिलाल का, ये बहुत ही कीमती चीजों को सुनते हैं और एग्जाम ये देते थे बहुत अच्छा, एग्जाम में भी परफॉर्म करते थे। हर 15 दिन के बाद जो वहाँ टेस्ट होता था कभी भी कोई टेस्ट नहीं छोड़ा। मुझे लगता है 2 साल में मुझे लगता है कि हार्डली इनने कोई क्लास बंक की होगी, और ये बहुत बड़ी बात होती है एक स्कूल में। तो मुझे लगता है कि ये ना ये इनमें जो कंसिस्टेंसी है ना, मुझे लगता है कि उनमें भी शायद ये इनको अपने फादर साहब पर नजर है, क्योंकि उनकी जो मेहनत थी पीछे इनके फादर साहब ने, जो इनका स्ट्रगल पीछे ना इनके फादर साहब का स्ट्रगल इनको मद्देनजर था, तो ये कभी भी क्लास में ना ये एब्सेंट नहीं रहते थे, फोकस थे, कॉपी बनाई है। अच्छा, हिलाल के बारे में और एक बात मैं बताऊं कि हिलाल साहब हमेशा जो है ना इनने कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं की है। हिलाल इसके विटनेस है
इनने जो भी हमने इनको कंटेंट दिया ना क्लास में, सिर्फ वो कंसल्ट करके सीट निकाले। मैं बोलूँ कि जो क्लास में हम लोग डिलीवर करते हैं उसकी क्वालिटी इस लेवल की होती है। मैं जेन्युइनली आपको बोलता हूँ कि हमारे जो यहाँ है ना, हमारे पास होप क्लास के पास सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट और सबसे ज्यादा एजुकेशन के लिहाज से इस जितने मतलब जो हमारा है, जैसे मैं खुद हूँ MSc केमिस्ट्री नेट से क्वालिफाइड, और जो हमारे बॉटनी के हेड है वो भी है MSc बॉटनी नेट से क्वालिफाइड है। हमारे जो फिजिक्स के हेड है डॉक्टर सजाद अहमद लोन साहब, वो है MSc फिजिक्स, उनका नेट क्वालिफाइड है और एमफिल भी है फिजिक्स में। और इस तरह जो हमारे हैं कांटम सर, वो है MSc फिजिक्स और यूनिवर्सिटी टॉपर रहे, और इसके अलावा उन्होंने GRE फेज फर्स्ट भी क्वालिफाई किया है। और इनके जो जोलॉजी पढ़ाते थे डॉक्टर इरशाद साहब, उन्होंने खुद MBS क्वालिफाई किया है, और वो इन्हीं के मतलब GMC है ना, GMC श्रीनगर में खुद आते थे, उनके बाद वहां क्लास देने के बाद इनको पढ़ाते थे। बात जो मैं एड करना चाहता हूँ कि वो जो है ना, जो हम इनको कंटेंट देते थे, ठीक है, जो हमारे पास इतना कंपेटेंट स्टाफ होने के बावजूद भी, मुझे एक चीज जो मुझे कश्मीर में बहुत अजीब लगती है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे पास जितना आप कश्मीर के जो टीचर्स हैं, इतने ज़हीन होने के बावजूद, इतना कंपेटेंट स्टाफ होने के बावजूद, मुझे ये समझ नहीं आता कि यहाँ कोचिंग सेंटर्स का नाम लिए बगैर मैं बोलता हूँ, जैसे हमारे पास है कुछ कोचिंग सेंटर जो हमारे कश्मीर के नहीं है, जैसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स आप जानते भी हैं, वहां जो फी लेते हैं बच्चों का, 2 साल का फी बनता है वहां ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए। और जो भी नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, और उनमें भी टीचर्स कश्मीर के ही पढ़ाते हैं, इस लेवल से हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसका सब कंपेरिजन वहां दूर नहीं है। लेकिन स्टिल दे कश्मीरी पेरेंट्स दे प्रेफर कि वो 2.5 लाख रुपए वहां देते हैं। और मैं ये बोलता हूं कि आप देखें, हमारा जो 2007 से, ये बच्चा हमारा विटनेस भी है, 2007 से जो हमारा सिलेक्शन रेशो है बच्चों का, क्लासरूम रेशो हमारा, ऐसा नहीं कि हम जो हमारा कोई टेस्ट सीरीज वाला देता है, ये बच्चा हमारा क्लासरूम, इसने क्लासरूम में पढ़ा है 2 साल लगातार। तो इस तरह बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं, हम उनको पढ़ाते हैं, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से ड्रॉप होकर आते हैं, और हम इनको पढ़ाते हैं, और उसके बाद सिलेक्ट होते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि आप समझे कि जो बाकी इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट आप समझे 2 साल का ऑन एवरेज 1.5 लाख से कुछ ज्यादा लेते हैं, कुछ तो 2.5 लाख रुपए लेते हैं, और हम वही वाली एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करते हैं 30,000 में। तो अब अच्छी बात है, अब थोड़ा सा बता दीजिएगा, बहुत सारे तलबा तलिबात देख रहे हैं कि अब नीट का जो इम्तिहानात है वो आने वाले हैं, या मुख्तलिफ जो मुकाबला जाती जो इम्तिहानात है वो होने वाले हैं, तो बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अहमद सर, क्योंकि आपके पास तजुर्बा है, क्या मैसेज करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक सबसे अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं हिलाल के हवाले से बताना चाहता हूँ, कि एक बच्चे में अगर वो पॉजिटिव हो, अगर वो अल्लाह पर एतमाद करके हिम्मत करे, तो क्या नहीं कर सकता। देखिए सर, हिलाल ने मेरे साथ एक बात शेयर की है, मुझे नहीं पता कि आपके साथ शेयर की या नहीं, लेकिन इनने मेरे साथ ये शेयर की, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत कनेक्टेड रहता हूँ। इनने मेरे एक बात शेयर की, जब इनका पहला साल हुआ था BDS में सिलेक्शन, और BDS सिलेक्ट होने के बाद जो इसके रिलेटिव्स थे बाकी सारे, ये उसको पुश कर रहे थे कि नहीं, तुम्हें सीट मिली है, तुम इसको मत छोड़ाओ, अब तुम BDS ही ज्वाइन कर लो और कॉलेज ज्वाइन करो, ये भी बहुत कीमती है कि आपको किस्मत से मिल गया जी, ले तो तुम कर लो। लेकिन खुद ये BDS में मुतमईन नहीं था, ये सेशन हो रहा था लास्ट, ये बहुत अहम है ना जी, मैं चाहता हूं कि जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक ये मैसेज पहुंचे। काउंसलिंग जब था, तो लास्ट में, जब काउंसलिंग का लास्ट में एंड में इनसे काउंसलर पूछ रहा है कि बताओ भाई, ये लास्ट वाली सीट है, अब तुम्हें BDS लेना है या नहीं लेना है। लेकिन ये बोल रहा था कि अंदर से मुझे ये परेशानी ये थी कि मैं BDS ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं MPSC करना चाहता। तो इनने फाइनली डिसाइड किया कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन इसने मेरे साथ शेयर किया कि मैंने अपने किसी भी रिलेटिव को नहीं बताया कि मैंने BDS छोड़ा है, इनने सबको बताया कि मैंने BDS ज्वाइन किया। सिवाय ये बहुत, इसने अपने फादर साहब से ये बात शेयर की थी, और फादर साहब ने जो इनके साथ जो बात ये सब शेयर की थी, उन्होंने, फादर साहब ने वापस इनको क्या जवाब दिया था वो सुनने लायक है। उन्होंने इनको, बेटे मैं आपके साथ हूं, तुम अपना सपना पूरा करो, अगर मुझे अपनी जमीन भी बेचनी पड़े तुम अपना सपना पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये मैंने हिलाल से सुना है। जब इनने मेरे साथ ये बात शेयर की, मैं आपको बोलूं अभी भी ना मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। जब इनने मेरे साथ क्लासरूम में ये बात शेयर की, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे आंखों से आंसू टपक पड़ रहे थे उस टाइम, मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये जो ना मैं इनके साथ कनेक्ट हो पा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं बोलता हूँ पेरेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ पहले कि ये जो 15 दिन है अपने बच्चों का सपोर्ट करें, उनका मोरल बूस्ट करें। और बच्चों को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि हिलाल का एक वाक़ा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हिलाल साहब के साथ ये हुआ था एपिसोड, जब भी आप दोबारा MBS की तैयारी कर रहे थे 2022 में, तो इनको पहले 2-3 महीने पढ़ाई में इतना मतलब वो नहीं कर पाए कंसंट्रेट। उसकी वजह ये है कि इनकी जो दादी थी जिनके साथ इनका बहुत लगाव था, तो वो अल्लाह को प्यारी होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए उनको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। तो ये बहुत शौक में थे, क्योंकि उन्होंने इनको पाला था, इनको बहुत लगा था उसके साथ। अब इनको 2-3 महीने पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अब लास्ट में अभी कुछ महीने बचे हैं,
नीट की तैयारी की थी, लेकिन मगर इनने 11th-12th बहुत इंटेंसली पढ़ा है। मैं बोल रहा हूँ कि हर किसी बच्चे के लिए शायद ये सही ना हो, लेकिन इनने 11th-12th बहुत ही इंटेंसली क्लासरूम स्टडी में पढ़ा है। इनको बहुत डिटेल में चीजें पढ़ाई गई थी। तो इन्हें बोला कि फिर मैंने हिम्मत की और मैंने वापस वो सारे चैप्टर्स पहले कवर अप किए जो मुझे आते थे। पहले मैंने उन्हीं चैप्टर्स को बाहर निकाला जिनमें मुझे परफेक्शन था, पहले मैंने उनका एक रिवाइज मारा। फिर जो चैप्टर्स बचे थे उनको मैंने और एक रिवाइज किया और मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे। एक रिवाइज करने के बाद लास्ट के 15 दिन, ये बोलते हैं कि मैंने लास्ट के 15 दिन सिर्फ जो इन्हें शॉर्ट नोट्स बनाए थे सिर्फ उनको रिवाइज किया, मगर बहुत ही पॉजिटिव। इनने ये इरादा किया था कि नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगा, इसके बाद अल्लाह को मतलब अल्लाह के हवाले सब कुछ। तो मैं ये बोलता हूँ कि अभी जो 15 दिन है कि हर वाला बच्चा अपने आप पर एतमाद रखे। जो उन्हें पढ़ाई की है अब उसको रिवाइज करने की बारी है। इसको बहुत ही एतमाद के साथ, बहुत ही पूरे एतमाद के साथ रिवाइज करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप किसी भी लेवल पर अभी किसी भी तरीके से अगर आपके जहन में ये आ गया कि आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो इससे सारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। ये बात याद रखें, अपने आप पर एतमाद रखें। चलिए आमिर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब विजिट जरूर आपके जो कोचिंग सेंटर से दोनों ब्रांचेस पे हम करेंगे, क्योंकि ऐसे असातिज़ा किराम को हमारा सलाम। होप क्लासेस परेपुरा जो है ना, हिलाल की सक्सेस में जो भी कंट्रीब्यूशन है वो होप क्लास परेपुरा का है। जैसे मैंने बात की, वो सारे के सारे होप क्लास परेपुरा में अवेलेबल है। और होप क्लास परेपुरा भी जो जहां भी होप का ब्रांच है, दे आर होल हार्टेडली एंड विद एन ओपन हार्ट, वो सबको इनवाइट करते हैं। जिस बच्चे को भी जो भी पढ़ना चाहता है और इकोनॉमिक कंडीशन उसकी मान लो अच्छी नहीं है, वो आए, हमसे राब्ता करें, इंशाल्लाह हम उसकी भरपूर मदद करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऐसे असातिज़ा को हमारा सलाम। मुज़ाहिर आपने अहमद सर की बात सुनी, आप अहमद सर से राब्ता कायम कर सकते हैं, होप क्लासेस परेपुरा या अनंतनाग से राब्ता कायम कर सकते हैं। ये आपकी भरपूर काउंसलिंग, भरपूर मदद फरमाएंगे जिस तरह अहमद सर ने कहा। और हिलाल से जाते जाते मैसेज देंगे, क्योंकि बाकियों के लिए आपने मैसेज दी थी, तो बिलखुसूस जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके क्या मैसेज देना चाहिए? सर रिसेंटली मतलब आने वाला नीट है, 7 मई को है, तो उन बच्चों के लिए मैसेज यही कि आप जो आपने पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करो, मतलब कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर कुछ रह गया है तो उसको छोड़ दो, अब जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। स्ट्रेस आता है, नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती है, ये भी आता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो उसी चीज़ को कंट्रोल करना है। एग्ज़ाम यही नहीं होता कि अब लाखों बच्चे एग्ज़ाम देंगे, सारे तो नहीं सिलेक्ट होंगे। एग्ज़ाम आपको ये भी सिखाता है कि हाउ टू मैनेज थिंग्स। आपकी लाइफ में डिफरेंट फेजेस आएंगे, तो हाउ टू मैनेज थिंग्स, कैसे मतलब अपने आप को कंट्रोल कर, फीलिंग्स, बस यही सीखना है। और जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उनको रिवाइज कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। और टेस्ट जो इन दिनों में जो है वो टेस्ट ऐसे दो कि जैसे नीट का पेपर होता है उसी तरह का एनवायरनमेंट बनाओ, क्योंकि वो भी बहुत सारा इफेक्ट डालता है, मतलब जो वहाँ पे एनवायरनमेंट एग्जामिनेशन का जो होता है, तो ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ, उस एनवायरनमेंट में एग्जामिनेशन के लिए लोगो क्लास की भी टेस्ट सीरीज चलती होती है, वो भी आज दें, तो उनसे क्या होता है कि एग्जामिनेशन का जो फील होता है, मतलब उस एनवायरनमेंट में वो अकोमोडेट होते हैं, तो फिर इजी होता है उससे। और उसके अलावा मतलब अगर चीज़ की ज़रूरत है किसी रहनुमाई की, सजेशन की, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर तो सर जानते हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया, तो इनसे मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, भेजिए तो उनको गाइड करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपको ढेर सारी मुबारकबाद और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप मजीद तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझ नाज़रीन, आज इस स्टोरी को आप तक पहुंचाने का सिर्फ ये मकसद था कि बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर या दीगर जो है ना मुकाबला जाती इम्तिहानात में हिस्सा लेते हैं और कहते हैं कि जनाब हम कामयाब होना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो रुकावट आती हैं, और मेरा सिर्फ ये मकसद है कि एक गरीब घर से जो बंदा निकल के आपके सामने माइक पे बोल सकता है, वो भी एक गरीब तबके से वाबस्ता है, एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है, और एक ऐसा शख्स गरीब घर से जिनका वालिद साहब जो है कारपेंटर है, कुलगाम की सरजमीन से निकल के श्रीनगर में नाम कमाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये भी एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज एक डॉक्टर जिनके वालिद साहब का ख्वाब था, सेकंड में उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, और खासकर फाखिर करना चाहिए ऐसे तलबा व तालिबात पे जिन्होंने पहले तो सीट निकाली BDS के लिए, रोजगार भी मिल सकता था, लेकिन अपने आप पे, अपने असातिज़ा पे, अपने वालिदैन की दुआओं पे इतना भरोसा था कि मुझे BBS में ही सीट निकालनी। ऐसे जितने भी हमारे तलबा व तालिबात हो, उनको मेरी तरफ से सलाम। और मुझ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये बात हर उस इंसान तक पहुंचे जो ये कहता है कि जनाब मेरी मंजिल तक पहुंचने में रुकावट जो है
वो गरीबी या कोई और चीज भी नहीं है। क्योंकि अहमद सर ने पहले ही कहा, अगर इस तरह का कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है जिसको लग रहा है कि होप क्लासेस या अहमद सर या इनके जो दीगर साथी वो मदद कर सकते, तो वो उनसे राब्ता कायम कर सकते। इस वक्त इजाजत दीजिएगा, अगली नशियात तक, लेकिन जाते जाते यही कहूंगा कि दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।